अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वनक्कम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। ये देखिएगा दोस्तों, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी मैंगो आइसक्रीम, वो भी बहुत ही क्रीमी एंड स्मूथ स्मूथ मैंगो आइसक्रीम मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। नोट कर लीजिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। हाँ, ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, तो सारा वीडियो अच्छे से देखिए इसको कैसे बनाना है। और साथ ही साथ मैं आपको फ्रेश क्रीम घर पे कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगी दोस्तों, है ना। तो पहले आप ये बताइए, आप लोग कैसे हो? सब ठीक ठाक है? सब खुश हैं, हेल्दी हैं? अल्लाह सभी को अच्छी सेहत दे और खूब सारा इम्यूनिटी दे, ये मेरा प्रेयर है आपके लिए, दुआ है आपके लिए दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं इसको गार्निश भी करूंगी हनी और नट फ्लेवर्स के साथ। ये पाउडर क्या है मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो ये है सुपर्ब मैंगो आइसक्रीम। चलिए, ये प्रिपरेशन के लिए मैं आपको सिखाऊंगी क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। देखिए ना, कितना क्रीमी क्रीमी एंड सॉफ्टी मैंगो आइसक्रीम, माउथ वाटरिंग है ना। तो पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो पहले अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि ना मैं जो भी वीडियोस आपको दिखाऊंगी वो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो पहले ना हम लोग फ्रेश क्रीम बना लेंगे। के लिए ना मैंने क्या किया, 1 लीटर दूध को अच्छे से इस तरह उबाल लिया। ये इतना उबालना है जितना कि ये मलाई, सारा दूध जो है मलाई फॉर्मेशन में आना है। फ्रेश क्रीम सिखा रही हूँ दोस्तों, बाजार में खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ्रेश क्रीम हम लोग घर पे आराम से बनाते हैं। मैं अर्लियर वीडियोस में भी आपको बता चुके हूँ फ्रेश क्रीम हम लोग कैसे बनाते हैं, और इसको हम लोग फ्रेशली यूज़ कर सकते हैं, बाजार में मोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह मलाई जब तक ये बन जाए हिलाते रहिए। देखिए कितना ये थिक हो गया है। 1 लीटर का दूध है फ्रेंड्स, ये कम से कम 100 ग्राम तक ये बन गया है मलाई। ये देखिए कितना अच्छा सा मलाई बन गया है। ये हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। अभी हम लोग बनाएंगे, अब हम लोग ना ये फ्रिज में तो रख दिया, और हम लोग 1 लीटर का दूध लेंगे, उसको भी आधा लीटर होने तक इसको थिकन कर देंगे। दूध को एकदम से थिकन करने से क्या होता है ना, क्रीमी आइसक्रीम हमें मिल जाएगा। तो आधा लीटर हो गया है ये, उसमें ना हम लोग ओनली 200 ग्राम्स का शुगर डालेंगे। क्यों? हम लोग अच्छे मीठे आम डालने वाले हैं दोस्तों। तो इसे उबाल लिया, तो एक ठंडा दूध आधा कप ले लीजिए, और उसमें आइसक्रीम मिक्स पाउडर जो है 3 टेबलस्पून, याद रखिए अगर आप 1 लीटर का दूध ले रहे हैं तो 3 टेबलस्पून आइसक्रीम पाउडर ठंडे दूध में मिला लीजिए, ताकि ये घिटिया ना पड़े। अच्छे से ठंडे दूध में अच्छा मिक्स करने के बाद जो हम लोगों ने 1 लीटर का दूध आधा लीटर जो कर दिया उसमें डालकर फिर से एक बार पकाएंगे, ठीक है ना। तो ये मिक्स डाल दीजिए और अच्छे से घुमाते हुए उसको पका लीजिए, ताकि वो एकदम से थिकन हो जाए। देख रहे हैं ना, दूध उबल गया है। अभी ये मिक्स डाल देंगे, आइसक्रीम मिक्स डालने के बाद इसको अच्छे से पका लीजिए। ये बहुत स्मूथ होना है दोस्तों, हर बार इसको घुमाते रहिए क्योंकि नीचे लग जाएगा दोस्तों, इसलिए अच्छे से घुमा लीजिए और थिकन होने तक इसको पका लीजिए। देख रहे हैं ना कितना अच्छे से थिकन हो गया है इसमें। ये एकदम से थिकन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ठंडे के लिए रख देंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरह होना है। होने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए, रूम टेम्परेचर आने तक इसको ठंडा कर दीजिए। देख रहे हैं ना कितना स्मूथ है ना, इतना क्रीमी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या कहती हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये देखिए हो गया, अभी इसको ठंडे पे रख देंगे। रखने के बाद हम लोग मैंगोस लेंगे दोस्तों, जो कि ना आप मैंगोस जो भी लेंगे आप पूरा राइपन रहना, माने एकदम से मीठे रहने हैं, अच्छे से पक के रखना। 1 दिन पहले ला लीजिए, फर्स्ट डे आप रखकर साइड पे रख दीजिए, फिर नेक्स्ट डे ही आप मैंगोस को डालिए, क्योंकि ना ये बहुत मीठे रहते हैं दोस्तों। जब बाजार से लाते हैं हम, कच्चापन रहेगा ना, खटास रहेगा। तो 1 दिन के बाद ही ये आइसक्रीम मिक्स में डालिए, बहुत टेस्टी रहता है, बहुत टेस्टी। इसमें भी आप छींटे के आम भी मिलते हैं दोस्तों, अगर आप ऐसे लाओगे ना बहुत टेस्टी रहता है। इसको अच्छे से पील कर लीजिए, गुठलियों को अलग कर लीजिए, और जो मीठा जो आम है उसके छोटे पीसेस कर देखें ना, बहुत मीठा रहना, इसलिए मैंने 200 ग्राम का शक्कर लिया है, ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
200 ग्राम का शक्कर काफ़ी है 1 लीटर दूध के लिए और 1 लीटर की फ्रेश क्रीम के लिए, ठीक है ना। जब पीसेस करने के बाद इसको ब्लेंड कर लीजिए, एक स्मूथ पेस्ट के जैसे आपको ब्लेंड करना है। क्यों? आइसक्रीम जब हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी के साथ एकदम से स्मूथ रहना है दोस्तों। क्या कहते हैं वो, सिल्की वाला आइसक्रीम, है ना। तो ये हम भी बनाएंगे, हम खुद जब हम होममेड आइसक्रीम बनाएंगे तो वो भी इसी तरह बनेगा दोस्तों। तो आप अच्छे से सीख लीजिए ना कि कैसे बना रही हूँ। ये एकदम से ब्लेंड कर लीजिए स्मूथ। और इसमें जब हम ब्लेंड कर देंगे कम्प्लीटली, जो हम लोगों ने आइसक्रीम मिक्स डालकर बनाया है ना जो मिक्सचर, वो क्रीम इसमें अभी डाल दीजिए। डालने के बाद इसको अच्छे से फिर से एक बार ब्लेंड कर लीजिए। ये ब्लेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से मिक्स आना है, मैंगो और आइसक्रीम मिक्स। हाँ दोस्तों, अगर ये प्रोसेस में अगर आपके पास आइसक्रीम मिक्सचर नहीं है, आइसक्रीम पाउडर नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, कस्टर्ड को भी डाल सकते हो। जैसे मैंने 3 स्पून्स ऑफ आइसक्रीम पाउडर डाला है ना, आप कस्टर्ड भी डाल के बना सकते हो। ये मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम भी बनता है, तो अगर आप ऐसा चाहो तो भी बना सकते हो। आइसक्रीम पाउडर लेने से क्या होता है ना, जो कस्टर्ड में जो वेनिला एसेंस होता है ना, उसमें जो वो वेनिला एसेंस का ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आइसक्रीम मिक्स पाउडर लोगे तो ये जो मैंगो हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, सारा मैंगो का जो एसेंस है, फ्लेवर है, आप 100% ले सकते हो दोस्तों। तो एक बार ट्राई करके देखिए आइसक्रीम मिक्स पाउडर के साथ। कौन सा भी आपका जो ब्रांड है वहाँ पे जो अवेलेबल है वो ले लीजिए, ठीक है ना। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए ना, वाओ, कंप्लीटली स्मूथ सिल्की क्रीम बन गया है। इसको एक बॉक्स में ले लीजिए, ढक्कन लगाकर फ्रीजर में रखिए, ठीक है ना। अभी चलिए मैं आपको सिखाऊंगी ये फ्रेश क्रीम। देखिए, जब हम लोगों ने 2 आवर्स के लिए ये फ्रिज में रख दिया मलाई को, ये मलाई को अब हम लोग अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये बहुत ब्लेंड करना है ताकि ये अच्छे से फ्लफी और स्मूथ बन जाए दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सच में क्रीमी और फ्लफी क्रीम बनेगा? देखिए, तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एकदम से स्मूथ। आप ना ये जो अगर हम लोग 100 ग्राम्स का क्रीम लिया है तो इसको ब्लेंड करने के बाद एकदम से डबल आ जाएगा। देख रहे हैं ना, एकदम से डबल, एकदम से ऊपर आ जाएगा और बहुत फ्लफी हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह फ्लफी वाला क्रीम आप आइसक्रीम में मिलाओगे ना तो सुपर्ब रहेगा दोस्तों। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है ना। देखिए कितना फ्लफी हो गया है। तो अभी ये हमारा 2 आवर्स के बाद मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला और देख रहे ना कितना फ्लफी है। इस तरह क्रीम को डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए ये हमारा मैंगो आइसक्रीम के साथ। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, जब आप आइसक्रीम खाओगे तो एकदम से स्मूथ आइसक्रीम आपको मिलेगा। अगर ये स्किप करोगे तो क्या होगा, क्रिस्टल्स जो है आइसक्रीम पे फॉर्म हो जाएंगे और एकदम से आइसक्रीम घट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह बना लीजिए, मैं कह रही हूँ ना, आराम से आपके घर के सारे मेंबर्स फुल ऑन 2 से 3 कप भी आराम से ये आइसक्रीम खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रहेगा दोस्तों। तो ये क्रीम डालने के बाद और एक स्मूथ ब्लेंड दे रही हूँ, ज़्यादा ब्लेंड मत दीजिए। स्मूथ ब्लेंड देने से क्या होता है ना, जो क्रीमी जो टेक्सचर है वो बरकरार रहेगा। देख रहे ना कितना अच्छे से क्रीमी हो गया है ना दोस्तों। तो ये फिर से हम लोग रिफ्रिजरेट करेंगे एटलीस्ट 8 आवर्स। अगर आपको शाम में खाना है तो सुबह में बना के रख लीजिए, सुबह में खाना है तो शाम में ये रेफ्रिजरेटर में लगा के रख दीजिए। इसको रखने के बाद हम लोग 8 आवर्स के बाद निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको ढक्कन लगा कर रखिए ताकि क्रिस्टल फॉर्मेशन बिल्कुल ना हो। अगर आप ग्लास में वेयर में रखे हुए तो उसको कवर से लिड कर लीजिए, या फिर इस तरह आप ढक्कन वाला बॉक्स में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा 8 आवर्स के बाद ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब आप रेफ्रिजरेटर से निकालते हो 5 मिनट तक साइड पे रख लीजिए, ठीक है ना। मैंने देखिए इसको गार्निश के लिए क्या क्या किया है, बादाम गार्निश किया, पिस्ता किया। ये चिक्की है दोस्तों, चिक्की को ब्लेंड करके इस तरह पाउडर बना लीजिए और आइसक्रीम पे गार्निश करेंगे ना तो पक्का आप कहोगे मुस्कान क्या टिप बताया यार, मैंगो में, आइसक्रीम में चिक्की और हनी, अरे वाह। इसके साथ साथ हम लोग स्कूप करने के लिए एकदम से चिल्ड वाटर में मैंने स्पून डाल दिया है। स्कूपर, जो अगर आपके पास स्कूपर है तो स्कूपर से निकाल लीजिए, या मेरे पास इस तरह का स्पून है तो मैं ये निकाल रही हूँ। तो ठंडे पानी में ये स्पून को रखना है। 5 मिनट के बाद निकाल कर हम लोग आइसक्रीम को स्कूप कर लेंगे। देख रहे ना, वाह कितना स्मूथी है, कितना सिल्की है, कितना डिलीशियस है, टेस्टी होता है दोस्तों। इस
उसका सुपर्ब टेस्ट विथ हनी, बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। आप एक बार बना के देखिए तो देखिए ना, ये नट्टी फ्लेवर और मज़ा देगा ये हमारे मैंगो आइसक्रीम के लिए। हाँ, देखेंगे ना, पसंद आया क्या ये मैंगो आइसक्रीम? वो भी देखिए, वाओ! हनी आप डाल दीजिए और नट्स डाल दीजिए आपके पसंद। अगर आप काजू भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन पिस्ता बादाम का जो टेस्ट है ना, सुपर्ब रहेगा। और उसके साथ ये चिक्की पाउडर डाल रही हूँ, एक बार चिक्की पाउडर डाल के देखिए दोस्तों, बहुत मज़ा आ जाएगा और सच में आप कहोगे सुपर्ब आइसक्रीम, है ना? तो पसंद आया ये मैंगो आइसक्रीम? चलिए, तो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और एक वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए तो मैं मुस्कान रसोई पाठशाला साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।